इस शरीर से जो भोग भोगे जाते हैं वो भ्रमात्मक हैं, दुख देने वाले हैं, बांधने वाले हैं। इसलिए हे उपासक, इस शरीर और शरीर संबंधी भोगों की प्रियता को नष्ट कर दो। इतना बल है भजन में। आप भजन कीजिए तो ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे। यदि कुविषयी पुरुष जो गंदी बातों में लगे रहते हैं वो आपको सिखाएं कि हम सब सुविधा आपके भोगों की कई तरह की कर देंगे, तो ऐसी बात कानों से सुनना मत, आंखों से देखना मत, वाणी से बोलना मत, नहीं तो मार्ग में नहीं चल पाओगे। परमानंद देने वाला ये शरीर है। जब राग करोगे तो यही शरीर दुख देगा, और जब शरीर राग का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते हुए भजन करोगे तो यही परमानंद प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसलिए मन को शीघ्र से शीघ्र प्रियालाल के श्री चरणों में अर्पित कर दो, या वृंदावन में न्यस्तम, शरीर को छोड़ दो। शरीर छोड़ने का मतलब कोई शरीर नष्ट करना नहीं है। शरीर को यहीं स्थापित कर दिया। अब जो होगा लाडली जी जाने, हमें अपनी निष्ठा पे रहना। जैसी ये निष्ठा गाई जा रही है ऐसी निष्ठा का उपासक लाडली लाल को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए अब काहि अनुरागो। हे प्रभु, मैं नीच हूं, अधम हूं, ऐसा जानकर के आप त्याग दे कभी हमें स्वीकार न करें तो भी मैं आपको कभी नहीं त्याग सकता। ये प्रेम की निष्ठा हर उपासक के हृदय में होनी चाहिए, नहीं डगमगा जाओगे। माया का झकोरा आएगा, दुख विपत्ति बिछ जाएंगी, आप घबरा जाओगे। आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहां जाऊं? कोई ठौर हो तो बताओ। आपके समान जब कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? तो आप भले हमें त्याग दें, अपना न माने, कोई कृपा न दिखाई दे, तो भी मैं आपके चरण कमल को कभी नहीं छोड़ सकता। ये बैठा लो हृदय में। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु भी प्रतिकूल लगने लगे तो भी इस मार्ग का पथिक कमजोर नहीं होता, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ता है। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। प्रभु, आपके समान इस संसार में हम जैसे अधमों को स्वीकार करने वाला कोई स्वामी नहीं है। क्योंकि संसार में कोई प्रीति करता है तो गुणों से करता है। गुणमानी संसार, कोई गुण देखा, रूप रंग प्रभाव तो अपना मान लिया, लेकिन रूप रंग प्रभाव गुण कुछ भी नहीं है, कोई आदर का पात्र नहीं है, उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आपके समान कोई करुणामय नहीं है, सुख देने वाला नहीं है, सुंदर नहीं है। आज तक ना कानों से सुना है ऐसा, ना आंखों से देखा है, ना मन से मनन किया है। और प्रभु, अनुमान भी यही है कि आप जैसा करुणा स्वभाव
आप जैसा अधम उदाहरण, आप जैसा जो नीचों को भी गले लगावे, वो केवल आप ही हैं। ऐसी बात ना कानों से कहीं सुनी है, ना देखी है, ना मन में मनन हुआ है। प्रभु, आप जैसे तो सिर्फ आप ही हैं। हाँ, हो जड़ जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं अधिकारी हूं, आप स्वीकार करें। प्रभु, ऐसे मैं जड़ता को प्राप्त जीव हूं, जड़ता शरीर, शरीराभिमानी जीव हूं। आप समस्त जीवों के ईश्वर हैं। आप मायापति हैं और मैं माया के वश अधीन हूं, माया के वश होकर रहता हूं। पर प्रभु, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हितु पितु माता। प्रभु, मैं एक बहुत कृतज्ञ भिखारी हूं, बदला नहीं दे सकता, मानता भी नहीं आपकी कृपा को। ऐसा कृतज्ञ स्वभाव है। और आप बड़े ही उदार स्वामी हैं। पर आपके सिवा मैं किसी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप जैसा उदार स्वामी कोई है ही नहीं। हे प्रभु, मुझे आप ये समझ लें कि आपके अच्छे पुत्रों में मैं नहीं हूं, मैं कुपुत्र हूं। और आप मेरे अच्छे माता पिता हैं, उदार माता पिता हैं, परम पवित्र माता पिता हैं। बस प्रभु, आपके इस हित भरे स्वभाव को देख करके अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब न मुझे पाप के फल भोगने का भय है, और न पतन का भय है, और न कल्याण की इच्छा है। क्योंकि जान गया हूं कि मैं कुपुत्र हूं, मैं नीच जड़ जीव हूं, मैं माया के वश हूं। पर आप महान ईश हैं, आप मायापति हैं। और कैसा भी कोई हो, आपकी शरण में आ जाए तो आपका स्वभाव है, उसका अहित अमंगल नहीं हो सकता। तो मुझे पता चल गया कि मेरा भरण पोषण मेरे प्रभु से हो रहा है। अब जो पे कहूं को बूझत बातों, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। यदि कोई कहीं भी मेरे से पूछता कि कैसे हो तुलसी, किसी ने नहीं पूछा। जब किसी महापुरुष की ऊंचाई का भगवान चयन करते हैं तो पग पग पर कष्ट के जाल बिछा देते हैं। एक कवल भोजन भी नहीं मिलता था गोस्वामी जी। अगर भिक्षा के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते थे तो लोग तिरस्कार करके निकाल देते थे कि बड़ा अभागी है, जन्म लेते ही मां को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी मर गया, पिता तो बिल्कुल विरोध में थे, देखने भी नहीं आते, देखना भी नहीं चाहते थे। तो जिसके दरवाजे पे जाते वहीं से भगा दिए जाते, कोई प्यार नहीं। कई दिन भूखे रहने पर स्वयं अन्नपूर्णा जगदम्बा वेश बदल के आई और गोस्वामी जी को भोजन पवाया। कह रहे यदि कहीं कोई मेरे से हित की बात पूछ लेता, मैं तो बिना मोल बिक जाता उसको कि कोई मुझे प्यार करता है। कहीं नहीं। देखो, असली प्रेम का मतलब होता है जिससे हम प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम करते हैं,
कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, कोई लेन देन वाला व्यापार नहीं। हृदय से जीवन समर्पित करके हम उनको प्रेम करते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला। अगर हमें थोड़ा भी कोई प्यार देता तो मैं बिक जाता, क्योंकि प्रेमी हृदय था। परंतु अब मुझे पता चला कि सच्चा प्यार करने वाले सिर्फ आप हो प्रभु। इसलिए मुझे नीच को किसी ने नहीं रखा, तो अब आप रखो या न रखो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यह है एकांतिक प्रेम, एकांतिक भक्ति, अपनी तरफ से पूर्ण समर्पण। तुम त्यागो सकते हो, त्याग सकते हो, महान हो, ईश्वर हो, पर हम आपको नहीं त्याग सकते। ये निष्ठा हृदय में धारण करो। हर समय नाम जप, राधा 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 राधा। हे प्रभु, आप मुझसे उदासीन हो जाए, अरे कोई ठीक आदमी नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं। हमारे अवगुण, हमारी चंचलता, हमारी भक्ति शून्यता, तो आप उदास हो सकते हैं, उदासीन। पर प्रभु मैं आपको बता दूं, मेरी आशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नाराज मत होइएगा, मैं आपके लायक नहीं हूं, पर आपके गले पड़ गया हूं, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बहुत सुंदर हृदय के उद्गार है महापुरुषों के। ये अपना स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग पागल हैं, जो आपका नाम, आपकी चर्चा ना करके केवल विषयों की चर्चा, धन समेटना, भोग भोगना। गोस्वामी जी के ये पागल है। क्यों पागल क्यों है? अपने समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर राम कृष्ण हरि नाम चल रहा है, सतमार्ग में चल रहे हो, अपने कर्तव्य का भगवत भाव से पालन कर रहे हो, तब तो ठीक है। प्रभु को भूले हुए केवल भोगों का संचय, स्वार्थ की बुद्धि, तो कह रहे हैं गोस्वामी जी पागल है। आयु का ठिकाना सेकंड का नहीं, कल्पना कल्पों की कर रहे हैं, व्यवस्था हजारों वर्ष की कर रहे हैं। आप जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि न किए होते तो मेरे अंदर ये बात ना आती कि मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। आपने ही कृपा दृष्टि करके मेरे हृदय में ये दृढ़ता दी है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कष्ट हो, परिस्थिति हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और आपको सही बताएं, जब आप ऐसा सोच लेंगे तो हर कष्ट में प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते। वैसे चाहे ध्यान ना लगे, जब ज्यादा कष्ट है तो छाए रहते हैं दिमाग में, छाया रहता है नाम, पद की कृपालुता बरसती रहती है। बाहर से शरीर पीड़ा युक्त है, अंदर से हृदय में आनंद है। मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु कि मेरे अभिमान की बात है कि मेरी आशा केवल आप में लग गई है। ये मेरे अभिमान का विषय है कि अब आशा केवल आपसे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। ये पागलों की सी बातें हैं, अमुक मेरे, अमुक मेरे, अमुक संपत्ति मेरी, सब अभी शरीर छूट जाए सब। आपके सिवा कोई आशा नहीं रखूंगा प्रभु। मेघ पानी का दान करता है, प्राणियों के प्राण की रक्षा करता है, उसे कोई कमी थोड़ी है जल की। पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को किसी से कुछ चाहिए क्या? नहीं, स्वाभाविक वर्षा करता है, उसके बदले में कोई चाह नहीं रखता, सबको जीवन दान देता है। परंतु ऐसे उदार मेघ से क्या कोई प्यार करता है? हां, एक है जो प्यार करता है, जिसका नाम पपीहा है।
वो पपीहा पी पी करके मेघ की सराहना करता रहता है। मेघ बरसे तो पी पी, मेघ ना बरसे तो, मेघ ओला बरसे तो या आग बरसे तो उसको इससे मतलब नहीं। वो केवल मेघ से प्यार करता है। जैसे सर्वमंगलकारी मेघ संपूर्ण प्राणियों को जल वृष्टि के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, उसी से सब अन्न आदि। पर कोई क्या मेघ से प्यार करता है क्या? बोले नहीं। तो मेघ से एक प्यार करता है, पपीहा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, वो अपने मेघ की कृपा ही मानता है, दुलार ही मानता है, चाहे वो पाहन क्यों न बरसावे। अंग चोटिल हो रहे तो उसको मेघ के स्पर्श का सुख मिल रहा है। हे अटल प्रेम के नियम का निर्वाह करने वाले प्रभु, ये मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है, जीवन दान। इसमें उदारता मेघ की है और लगन पपीहा की है। परंतु मेघ की उदारता से ज्यादा सराहना उस पपीहा की है, चातक की है, जो केवल मेघ से प्रेम करता है और हर कष्ट सहता है। ठीक ऐसे ही भगवान तो सब पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं मेघ की तरह, पर कोई पपीहा की तरह बड़ा भाग्यशाली भगवान से प्रेम करता है। भगवान उसमें दिव्यता लाते हैं तो बड़ाई भगत की होती है। बड़े कृपालु छुप के बरसते हैं, कोई जान न पावे, करें करावें आप सब, जने बड़ाई दे। ऐसा आपका स्वभाव हमने देखा, गोस्वामी जी कह रहे। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेश मात्र भी लाभ नहीं है। जल को मछली से कोई संबंध नहीं मानता जल, पर मछली इतना प्यार जल को करती कि जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही उपासक को यदि अनुभव हो कि भगवान हमें सुख नहीं दे रहे, हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, तो इस कोटि का उपासक होना चाहिए। पहला बताया चातक, दूसरा बताया मछली। जल मछली से कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन मछली जल से इतना संबंध रखती कि प्राण निकल जाए यदि जल से वियोग हो जाए। ऐसा उपासक होना चाहिए कि हम भगवान से कोई चाह, आकांक्षा, परिस्थिति सुधार की बात न कहें। आप औरों से प्यार करो, पर मैं आपसे प्यार करता हूं। आपका चिंतन छूटे तो प्राण त्याग दूंगा, मछली की बात। ये बहुत ऊंची स्थिति है, जहां वो अपने प्राण बचाने के लिए जल में पहुंचने की चेष्टा करती है और नहीं पहुंच पाती है तो अपने प्राण विसर्जन कर देती है। पर जल तो जड़ वस्तु, वो जानता नहीं कि मछली इतना प्यार करती, पर आप तो प्रभु जानते हैं। जो मछली की भांति आपसे प्यार करता है, भले इस जन्म में उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, चल रहा है प्रभु की तरफ, तो उस जड़ जल से प्रीति करने वाली मछली वहां तक नहीं पहुंच पाई, प्राण निकल गए। पर भगवान से प्रीति करने वाला उपासक जितने भी कदम चला है, शेष कदम भगवान चल के आ जाते हैं, और उसके जब प्राण निकलते हैं तो भगवान की आनंद वृत्ति को प्राप्त होता है। प्रभु, मेरे से आपको कोई लाभ हो ऐसी संभावना ही नहीं, क्योंकि आप पूर्ण हैं, मेरी जरूरत आपको नहीं है। मेरे से आपको कोई सुख पहुंचे, आप सुख सिंधु हैं। मैं आपको कहीं रिझा पाऊं ऐसे एक भी गुण नहीं है। ये भगवत प्राप्ति का सहज स्वरूप है।
दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। परंतु जब हमने ठान लिया है कि हम केवल आपका ही नाम जप करेंगे, आपके ही आश्रित हैं, तो मुझे लगता है अब आप रुक नहीं पाओगे। आपका स्वभाव ऐसा है, आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे और मुझे गले लगाओगे पक्का। गोस्वामी जी कहते, मैं आपके स्वभाव को जानता हूं, आपकी बलैया लेता हूं आपके स्वभाव की। बड़ा सहारा मुझे मिल गया, बहुत सुंदर सहारा मिल गया है। कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं, बड़ों के साथ खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो नाथ आपके जो असली भक्त हैं वो तो बहुत बढ़िया सिक्के हैं, पर जो हम खोटे सिक्के हैं, क्योंकि हम में वो प्रीति नहीं, वो सद्गुण नहीं, वो सेवा नहीं, नकली हम हैं, पर हैं आपके बहुत सुंदर। अब मेरी समझ में ये आया है कि आपसे बढ़कर आपका नाम है। अब हमने तो नाम को बहुत जोर से पकड़ लिया है। बहुत सागर से तर जाऊंगा कि नहीं तरूंगा, अब ये संशय नहीं रहा। अब तो हम पार हो जाएंगे। आपके दरबार की महिमा सुनी है कि चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी भजनानंदी हो, चाहे कितना बुरे आचरण वाला हो, दोनों ने जब आपका आश्रय लिया तो आपके दरबार में समान सम्मान उसको प्राप्त हुआ, समान प्यार उसको प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो तपस्वी उसे ज्यादा और ये बुरे आचरण करके हमारी शरण में हुआ तो इसे तिरस्कार, ऐसा नहीं देखा। चाहे कोई आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, हमने तो देखा दोनों को परम पद प्रदान किया। विभीषण अनुकूल और रावण प्रतिकूल, पद दोनों को एक ही मिला। रावण को मार करके परम पद और विभीषण को दुलार करके परम पद। पर हमने देखा कि आपने दोनों को परम पद प्रदान किया, दोनों मुक्त हो गए। इसीलिए प्रभु जो आपके अनुकूल आचरण करने वाले भजनानंदी हैं, उनका तो कल्याण आप दुलार करके करेंगे ही, पर जिनके आचरण पवित्र नहीं है, भजनानंदी नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, भरोसा है हमें कि उनका भी आप कल्याण कर देंगे। पकड़ो बात को, बात पकड़ने से हिम्मत आ जाती है। मेरा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जैसे तैसे हम प्रियाजू के हैं, उनकी शरण में हैं। तो हे नाथ, मन में सब चल रहा था इसलिए आपसे बात की है। कह देने से थोड़ा बात बिगड़ भी जाती है। बहुत सोचा कि मन ही मन रखें ये बात, पर रहा नहीं गया, आपसे कह दिया। मन की मन ही में रखना अच्छा होता है, पर आप हमारे स्वामी हैं, हम आपसे छुपाव नहीं कर सकते। अब तुलसी के मन की हर बात आपके सामने है, आप देख लो, जैसा चाहो वैसा करो, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। देखो भला अपनी स्थिति कैसी है। छोटे छोटे कष्टों में, छोटी छोटी अनुकूलता प्रतिकूलताओं में हम प्रभु के अस्तित्व को ही छोड़ देते हैं। और ये मार्ग बहुत नासमझी से अगर सुनोगे तो भय लग जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण जब परस्पर वार्ता करते हैं तो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। ना समझी इसीलिए शब्द बोला कि आप सर्वनाश का मतलब यही समझेंगे हमारा रुपया खत्म हो जाएगा, हमारा ये नहीं, ये बात नहीं है। कृपा अम्बरीश जी के ऊपर जो थी उतनी दुर्वासा जी के ऊपर नहीं थी, तो क्या अम्बरीश का सर्वनाश हुआ क्या? यहां सर्वनाश का मतलब है सर्व विकारों का नाश, सर्व रागों का नाश, जो आपको भगवत प्राप्ति में बाधा देने वाली। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं।
तो तैयार रहो होली खेलने के लिए। अगर कदम रख दिया है भगवत मार्ग में तो अब जीवन की होली नंदन के साथ ही खेलेंगे। इसमें भारी से भारी दुख भी आते हैं क्योंकि आपका अंतिम जन्म होगा, फटाफट हिसाब होता है। बहुत बड़े कष्ट को छोटे छोटे कष्टों में शीघ्र से शीघ्र दिया जाता है क्योंकि अब उसका आवागमन नष्ट होगा। इसीलिए जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि देखो मांस खाता है, शराब पीता है, बड़ी मौज मस्ती में रहता है, माला चलाता है, भजन करता है, संत सेवा करता है और भी धार्मिक कृत्य, बहुत समस्या में फंसा है। नहीं नहीं, अभी तुम जान ही नहीं रहे हो। वो समस्या में नहीं, वो समस्याओं से मुक्त हो रहा है। आई हुई समस्याएं सब नष्ट होती हुई आगे बढ़ रहा है। वो जो है वो समस्याओं का संग्रह कर रहा है, पुण्यों का नाश हो रहा है उसके। पुण्य बल से खूब पाप करता है और जब पुण्य क्षय हो जाते हैं तब पाप का प्रभाव प्रकट होता है। जो भजन करता है, हो सकता है ऐसा, जिस दिन से आप भजन ठानो उसी दिन से विपत्ति प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी। हो सकता है और ना भी हो, पर विधान है, हरि का ऐसा खेल है तो विपरीतता देते हैं। उपासक को दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमारी जो जमा हुई कर्म है, पाप, अब वो जल्दी जल्दी नष्ट किए जाते हैं क्योंकि हृदय में तभी दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम आएगा जब निष्पाप हो जाएगा। जहां भजन शुरू किया तो लोग तुमसे प्यार नहीं करेंगे। हमें संसार के बोलने पर नहीं देखना है। अधर्माचरण करने की चेष्टा करो, बहुत साथी मिल जाएंगे। अधर्माचरण त्याग करके भगवत प्राप्ति की बात करो तो बाधा वाली बातें करेंगे। संसार का ऐसा स्वरूप है। उपासक चार ये जयत खंभ हैं भगवत मार्ग के। धाम, अखंडवास, धाम का आश्रय लेकर बाहर धाम का चिंतन करना, नाम जप करना, ये दूसरा है। नाम जप की चर्चा में आपने सुना, श्वासों से, दाढ़ी से, जैसे भी हो सके नाम जप करें। जीव सदा ही आनंदमय है, पर वो जब शरीर और भोगों को स्वीकार कर लेता है तब वो अतृप्त और जलता रहता है। कारण देखना, भगवान का आश्रय नहीं, भजन नहीं, तो माया सब कुछ होते हुए भी उसे अतृप्त रखती है, अशांत रखती है। ये पक्की बात समझ लो। ये एक दो की नहीं, हजारों से मिल चुके हैं। बचपन से बाबा जी हैं, बहुत बड़े बड़े धनी मानी मिले हैं। कीट पतंग से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सभी किसी न किसी अभाव का अनुभव, दुख प्राप्त करते हैं। चाहे छोटा हो, चाहे सम्राट पद में बैठे, वो भी अभावग्रस्त रहता है। कोई कितना बड़ा संसार का पदाधिकारी हो, संसार की संपत्ति का स्वामी हो, वो कभी भी अपनी उस संपत्ति और पद से तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। उसके हृदय में कामनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वो जलता रहता है, वो कुछ और चाहता है। बड़े बड़े देवताओं की भी यही दशा है। अतृप्ति, अभाव की वेदना, चित्त की चंचलता, मन का अशांत। फिर अशांतस्य कुता सुखम, कहां सुख मिला? चाहे वो देवता हो, चाहे वो सम्राट हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सबको जलन हो रही है। ये ईमानदारी से देख ले। ध्यान रखो, ये अतृप्ति तब तक नहीं मिट सकती जब तक तुम्हें जो वास्तविक प्राप्त करना है, श्री भगवान, उनको प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक किसी संपत्ति से, किसी पद से आपका हृदय चिंता रहित, शोक रहित, दुख रहित, भय रहित कभी नहीं हो सकता। जिसकी सत्ता स्फूर्ति होते ही सारे अभाव नष्ट हो जाते हैं, वो है भगवान। अब कछुनाथ मचाही मोरे। जो पूर्ण है, जो परमात्मा है,
तो बुद्धिमान वही है कि जो अपने समय को ऐसे परमात्मा के चिंतन में लगा देता है, भजन में लगा देता है, वो एक रस भगवदानंद की प्राप्ति कर लेता है। इसके सिवा अन्य चाहे तुम कोई भी वैभव प्राप्त कर लो, जो तुम प्राप्त करोगे उसके आगे का अभाव, परिणाम में विनाश और लोक भय, असंतोष, ये बना ही रहेगा, कोई भी हो, कहीं का भी हो। तुम्हारे जीवन की यात्रा विनाश की तरफ चल रही है। ऐसी विनाशशील अपूर्ण वस्तुओं से तुम अपने जीवन को सुखी बनाना, शांत बनाना, पूर्ण काम बनाना चाहते हो, नहीं हो सकता। इसीलिए नित्य सब अतृप्त रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। जहां भोग मनमानी मिले तो क्षणिक सुख लगता है, फिर पश्चाताप, जलन, भय ये सताने लगता है। वो संसार की वस्तुओं को यह नहीं जानता कि हमारे समय को नष्ट करने वाली बड़ी सुखद लगती है। इच्छा अभाव रहित हृदय में बढ़ती रहती है। इतना होने पर भी कभी कभी किसी को जब सत्संग मिल जाता है तो भूल मिटने लगती है। ये भूल बहुत जोर की है। रावण को यही तो भूल थी कि जिधर देखो एक से एक सुभट बलवान अनुगामी थे उनके, देवांतक, नरांतक, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब अद्वितीय योद्धा। भूल मिट गई जब सर्वनाश हुआ। परिवार का बल, धन का बल, भोगों का संग्रह, बड़े होने का अभिमान, ये बहुत दुर्गति कराता है। कभी कभी किसी भाग्यशाली को सत्संग प्राप्त हो जाता है। तभी कहा गया है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात कभी कभी मिल जाती है। वो सत्संगी नहीं, कोई मित्र है तो बोले आओ आज चलते हैं वृंदावन, सत्संग सुनते हैं। वो उसके मित्रता के प्रभाव से आया, तो जे भी सत्संग सुना तो थोड़े समय में उसकी नीचता जाने लगती है। अगर वो सत्संग को प्रतिपल मनन करने लगे, आचरण में उतारने लगे, तो जैसे नचिकेता जी, प्रहलाद जी, इनको कोई भय या प्रलोभन परास्त नहीं कर पाया। जब नचिकेता जी किशोर अवस्था के ही थे तो उनके उत्सव के लिए उनके पिता ने कुछ गौएं ब्राह्मणों को दान की। वो गौएं ऐसी बहुत क्षीण काय थी और अच्छी अच्छी गौएं अपने लिए गौशाला में रखी। तो सब ब्राह्मणों के सामने नचिकेता ने कहा, पिताजी इसे उत्तम दान नहीं कहते। आपने अपने लिए तो बहुत दुग्ध वाली और स्वस्थ गौएं रख ली, और ब्राह्मणों को आप ऐसी गौएं दान करते हो जो दूध देने में समर्थ नहीं, जो गर्भ धारण करने में समर्थ नहीं, शरीर कृश है। ये दान तो नहीं हुआ और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आप उत्तर दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो बड़ा बुरा लगा ना समाज में, ब्राह्मणों के सामने। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे प्रेम में बंद करके, पुत्र प्रेम में बंद कर ऐसा किया है। तो गौएं हमारे लिए की है, तो हमारा जीवन किसके लिए? उनको गुस्सा आया, उनका यमराज के लिए। अब वो सिद्ध पुरुष थे उनके पिता, सीधे यमपुरी पहुंच गए नचिकेता जी। यमपुरी में गए तो निरपराध थे ना, तो इनका सम्मान यम की पत्नी ने अतिथि भाव से किया और कहा, इस समय यम यहां उपस्थित नहीं है, ब्रह्मलोक गए हैं, जब आ जाएंगे तब आप संभाषण करना। उस समय में भगवान यम पधारे। देखा तेजस्वी ब्रह्मचर्य से युक्त और ब्रह्म ऋषि, आदर सत्कार किया। नचिकेता ने भी प्रणाम नमस्कार किया।
तो उनका तुम किसी दंड के द्वारा तो यहाँ लाए नहीं गए हो, पिता के शाप से तुम यहाँ उपस्थित हुए हो। मैं जानता हूं तुम निरपराध हो और सत्य हो, इसलिए मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं वो सब प्रदान कर दूंगा। नचिकेता जी शांत बैठे रहे। तो उनका मैं तुम्हें भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनाता हूं। बहुत सी सुंदरी स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी, सारे रत्न वैभव तुम्हारे होंगे, पूरी प्रजा तुम्हारे अधीन होगी, तुम स्वीकार कर लो। तो उनका भगवान, हमने सुना है कि आपको भागवत धर्म का ज्ञान है और अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान है, मुझे अध्यात्म विद्या चाहिए। वह नहीं, जो हमने कहा ये सम्राट पद, ये सुख सुविधा स्वीकार कर लो और जाओ। तो उनका भगवान जवाब देना ही चाहते हैं तो मुझे अध्यात्म विद्या दीजिए, भागवत धर्म दीजिए, ये नहीं। तो उन्होंने कहा मैं देवराजेंद्र का पद और उनके समान भोग वैभव और जैसा उनका शासन चलता है ऐसा ही तुम्हारा शासन चलेगा। मैं तुम्हें देवराज इंद्र पद, त्रिभुवन का पद प्रदान करता हूं। तुम अध्यात्म विद्या के विषय में मत जानो, तुम ये स्वीकार करो और भोगो। अब तो और जिज्ञासा बढ़ गई। बोले भगवान, मुझे देवराज इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान प्रदान करें कि मेरा स्वरूप क्या है, उसका कैसे बोध होता है, आत्मज्ञान। कई प्रलोभन दिए, जब देखा नचिकेता जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया, तब उन्होंने कहा तुम सच्चे अधिकारी हो ब्रह्म विद्या के, अब कुछ ही दिनों में तुम ब्रह्म विद्या के पारंगत अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। तब नचिकेता को प्राप्त हुआ। देखो, लोक सुखों की, भोग सुखों की अगर वृत्ति लालसा युक्त है तो ना तो शुद्ध ज्ञान होता, ज्ञान की बातें होती, बोध नहीं होता। परमार्थ की बातें होती, परमार्थ में चलना नहीं होता। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज, गोद में दुलार कर रहा है हिरण्याकश्यप, क्या बच्चा तुम्हें प्रिय लगता है। उन्होंने कहा पिताश्री, मुझे भगवान श्री हरि प्रिय लगते हैं और 9 प्रकार की भक्ति से उनका जो सेवन किया जाता है वो बहुत प्रिय लगता है। पटक दिया उठा के और आदेश कर दिया इन किन प्रकार इसका वध कर दिया जाए। हर उपाय किए गए, ना प्रहलाद जी डरे, ना भक्ति छोड़ी। भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में प्रहलाद जी को हृदय से लगाते हैं, दुलार करते हैं। जगत के समस्त प्राणी जब भगवती मार्ग में चलते हैं, भगवत मार्ग में बहुत ध्यान देने हो, तो उससे 2 प्रकार के बाधाएं आती हैं। एक तो अगर कमजोर देखा गया तो भारी विषयों का प्रलोभन, उसकी मांग से ज्यादा, अब वो उन विषयों को देखकर उनका स्वामी बन करके उन्हीं के भोगने में लग जाता है, मार्ग छूट जाता है। यदि बहुत हिम्मती कमर कस के चल रहा है तो प्रतिकूलता दे दी जाती है। ये मिलेंगे इस मार्ग में। भगवत मार्ग में जो फेंट बांधी जाती है वो मृत्यु की बांधी जाती है। इस खेल में उतरने का मतलब है मैं आज से अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूं। कितना भी कोई कष्ट हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, भगवत मार्ग नहीं छोड़ूंगा, चाहे कदम कदम पे मिटा दिया जाऊं। ऐसा दृढ़ निश्चय ही चाहिए। ऐसा भक्त तो प्रलोभनों में तो गिरता ही नहीं है, लेकिन विपत्तियां, विपरीतता, कदम कदम पर दुख, ये पक्का समझ लेना, पक्का। और अगर श्री कृष्ण से प्यार किया, अब मुझे श्री कृष्ण ही चाहिए। मन, बुद्धि, तन, परिवार, प्यार करने वाले सब प्रतिकूल हो जाएंगे। तो ये अकृपा थोड़ी हो रही, इसी का नाम कृपा है, क्योंकि सबका संबंध छूटकर एकमात्र प्रभु से। घबराना नहीं कि अब तो हमें बैलेंस बना के चलना है, ऐसी भक्ति करनी जिसमें ये सब ना आवे। नहीं, अपार सुख भी रहता है, ये बाहरी बातें रहती हैं। आंतरिक ऐसा सुख मिलता है, अब हम कैसे, वो शब्द नहीं है कि कष्ट, विपरीतता, ये प्रभु से अधिक प्यार दिलाने वाली है। ये हमने देखा है।
कच्चे घड़े हो तो फूट जाओगे, अगर पक्की निष्ठा है तो रस भर जाएगा। चाहे जैसी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कह दिया सत्संग नहीं करोगे। उन्होंने कहा हमारा जीना भी किस काम का, सत्संग तो होगा चाहे कैंसर बढ़े या मिटे। भाई जी महाराज के उदर में कैंसर था, सत्संग तो होगा, चले। जब तक रहना है तब तक गुण गाना है, जब आवाज ही ना निकले वो बात अलग की बात। कदम पीछे नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है, कदम पीछे नहीं। अगर हम लड़खड़ा के चल सकते हैं तो हम चलेंगे, अगर होश है तो राधा राधा बोलेंगे, बेहोश स्थिति हो तो वो जाने उनका काम जाने। कदम पीछे नहीं कि बुखार आ गया, ये हो गया, आज अनुपस्थित है, नहीं नहीं, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है तुम्हारे सामने रखा। हमें जो सुख प्रभु की चर्चा, देखो हमारा जीवन प्रभु है, आज हो या 10 वर्ष बाद हो, एक सेकंड भी प्रभु से अलग नहीं। इसीलिए हम अंदर से बहुत आनंदित रहते हैं कि प्रभु ने संभाल दिया है। शरीर कष्ट में है, पद चल रहे हैं, पदों की भावना बना रहे कष्ट, नाम चल रहा है, नाम चिंतन चल रहा है, एक खुशी एक आनंद, रियाजू के पास जाना है, जब बुला ले उनके पास जाना है, एक मस्ती एक आनंद। कष्टों को लेकर के पढ़ रहे हो कि हमें जुकाम है, हम सत्संग नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, ठाकुर सेवा नहीं करेंगे, कच्चे घड़े हो, ये जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। इसका महत्व मत रखे शरीर का, अरे मुझे तो रोग, कुछ रोग मुझे नहीं, कोई कष्ट मुझे नहीं, शरीर को है तो जितना शरीर राग है उतना ही पीड़ा होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम इसके दृष्टा हैं, हम इसको देख रहे हैं क्या बिगड़ रहा क्या बन रहा है। हम शरीर नहीं है, हम भोक्ता नहीं शरीर के। बहुत आनंद, इसलिए कहते बढ़ो अध्यात्म में। तो कोई बिरला हजारों में एक ऐसा प्रयत्न करता है कि वो अपने मन को लक्ष्य में लगा दे। अधिकांश लोग तो जहां इस लक्ष्य पे चलते हैं तो अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करने लगते हैं और वो भ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दलबंद बना लेते हैं और दूसरे वैष्णवों का अपमान करने लगते हैं। ये ध्यान देने की बातें हैं। हम श्यामा श्याम के हैं, हम हितजू के हैं। जिस संप्रदाय में झगड़ा हो, जिस संप्रदाय में राग द्वेष हो, जिस संप्रदाय से दूसरों की निंदा की जाती हो, हमारा कोई संबंध नहीं। संपूर्ण विश्व हमारे प्रभु का, और जो गुरुदेव ने हमें नाम मंत्र दिया वही हमारा जीवन। दूसरी हमारे अंदर बातें हम चाहते ना रखना चाहिए। हमारा मार्ग है जो हमारे हरिवंश महाप्रभु ने दिया है, सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। हमारे महाप्रभु ने कहा जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग से नायो। हमारे महाप्रभु ने कहा भावे माई जगत भगत भजनी। आप आचार्य को ना मानो, उनकी बात ना मानो और झगड़ा करो तो संप्रदाय नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाना बहुत ही निकृष्ट भावना है। तो यहां कह रहे कि हजारों में तो कोई एक लक्ष्य पे चलना चाहता है। जब लक्ष्य में चलता है तो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों की निंदा करने लगता है। और कुछ तो ऐसे दलबंदी बना लेते हैं और झगड़ा आदि करके, अपमान आदि करके अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि आप अपने आचार्य के यश करके और दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हो तो तुम्हारे आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, भूल कर रहे हो। वही तुम्हारे आचार्य हैं और वही जगत में सब आचार्यों के रूप में है। कभी आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे। अपने साधन पथ को सर्वश्रेष्ठ समझना बुरा नहीं है, पर साधक के लिए तो ये आवश्यक बात है कि दूसरों को हीन समझना, दूसरों को अवहेलना करना, आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमार्थ की बाधा यही खड़ी हो रही है। बड़े महापुरुष हैं वर्णन करने वाले। अपने मत को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका संसार में प्रचार करने के लिए वो बड़े बड़े अपराध करते हैं।
वो महापुरुषों पर दोषारोपण करते हैं, उनकी बातों का खंडन करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, तो उनका हृदय भक्ति से नष्ट हो जाता है। कोई भी कृष्ण प्रेमी क्या वृषभानुनंदिनी की आराधना किए बिना कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त कर पाया है? आचार्यों को पढ़ना, पढ़ के देखना। राधा कुंड निवासी पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज जगन्नाथपुरी से महाप्रभु के द्वारा प्रेरित होकर राधा कुंड निवास किए। रात दिन रसना उनकी राधा कृष्ण सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। और जब उनकी वाणी पढ़ी तो किंकिरी भाव से श्री जी के पक्ष में होकर लालजू के, अगर कमल हाथ में हो तो भौरा वही मड़राएगा। श्री कृष्ण प्रेम आसक्त है, लाडली जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए उपासक को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। मांगना मिटा नहीं, द्वेष मिटा नहीं, अभिमान मिटा नहीं, और संप्रदायवाद लेकर दूसरे संतों का अपमान करना। हमारे हरि स्वयं श्री राधा सुधानिधि में कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगेंद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। राधा राधा जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। लालजू यदि राधा राधा रटते हैं तो लाडली जू भी रट रही है। श्यामेति सुंदर वरेति कोटि कंदर। तो यहां कह रहे हैं कि कोई बिरला ही चलता है, ये चलने वालों में भी कोई संप्रदायवाद लेकर के झगड़ा झंझट करता है, और कोई दलबंदी करके वैष्णवों का अपमान करता है। कोई अपने साधन को बड़ा समझकर दूसरे साधन की निंदा करता है।